हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास हमारा लमसम कंप्लीट होने ही वाला है 2 या 3 पार्ट में, क्योंकि हमारा मुग़ल कालीन स्थापत्य चित्रकला एवं संगीत से रिलेटेड आज 31 पार्ट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। उसके बाद हमारा उत्तर मुग़ल काल स्टार्ट करेंगे। उत्तर मुग़ल काल के बाद फिर हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज ये 31 पार्ट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, और ये मुग़ल स्थापत्य चित्रकला एवं संगीत से आज ये लास्ट पार्ट है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो उत्तर मुग़ल काल के शासकों से रहेगा। तो आइए देखिए, जो मुग़ल कालीन स्थापत्य चित्रकला एवं संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने रिप्रेजेंट है। आइए देखिए, इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं, जो कि फर्स्ट हेडिंग स्थापत्य कला से है। स्थापत्य कला से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखिए। मुग़ल वास्तुकला में किन मुख्य शैलियों का सम्मिश्रण है? तो ईरानी और भारतीय शैलियों का जो है ये सम्मिश्रण है। मुग़ल कालीन स्थापत्य कला की जो विशेषताएं हैं उसको देख लीजिए। आकार और डिजाइन में का जो है विविधता के साथ प्रयोग है। निर्माण हेतु पत्थर के अलावा पल स्तर और गचखारी का जो है प्रयोग है। दोहरे गुम्बद और 4 बाग पद्धति वाले मकबरों का निर्माण है। और खुली जगह में ऊंची सतहों पर मकबरे का निर्माण और पित्रादूरा शैली का जो है प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक विशाल मुग़ल स्मारक के किस भाग में प्रायः चाप स्कंध प्राप्त होती है? तो ये प्रवेश द्वार पे जो है प्रायः जो है चाप स्कंध जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? तो मुख्य द्वार पे जो है मेहराब पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईवान का मुग़ल वास्तुकला शब्दावली में जो है क्या अर्थ है? तो जो ईवान होता है, ये मुग़ल वास्तुकला की शब्दावली में जो इसका अर्थ होता है वह किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल स्थापत्य के विषय में सही कथन क्या है? तो मुग़ल कालीन स्थापत्य मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल स्थापत्य के विषय में सत्य कथन ये है कि कोष मीनार वास्तुशिल्प की एक श्रेणी है जो स्पष्ट रूप से सड़कों के नेटवर्क के संबंध में विकसित हुई, और मीनारों का मुख्य कार्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग बताने वाले संकेत निशान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुग़ल बादशाह का कथन है कि मेरे खुद के महलों में 680 तथा आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कोइल में रोजाना 1491 संगत राष्ट्र जो है काम करते थे? तो यह बादशाह जो मुग़ल बादशाह थे बाबर का कथन था, और उसने कहा था कि मेरे खुद के महलों में 680 तथा आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कोइल में रोजाना 1491 संगत राष्ट्र जो है काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानीपत की काबली बाग मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर ने करवाया था। और दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक इमारत जो भारतीय तथा फारसी वास्तुशैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा है, जो कि भारतीय तथा फारसी वास्तुशैली का जो है उदाहरण है, और ये ऐतिहासिक इमारत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस इमारत को दोहरे गुम्बद का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा है, जो कि दिल्ली में है। ये दोहरे गुम्बद का प्राचीनतम जो है उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो जो 4 बाग व्यवस्था का भारत में जो है किसके मकबरे में सर्वप्रथम वो भी प्रयोग मिलता है? तो ये हुमायूं के मकबरे में जो है सर्वप्रथम जो है 4 बाग व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है हुमायूं के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो उसकी पत्नी
जो है हाजी बेगम ने करवाया था। और कौन सा मकबरा जो है वफादार पत्नी या उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है, तो ये हुमायूं का मकबरा है। और हुमायूं के मकबरे का नक्शा किसने तैयार किया था, तो मलिक मिर्ज़ा गयास बेग ने तैयार किया था। आगे देखिए, ये शेर शाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा तथा पुराना किला, इनमें से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? तो हुमायूं का मकबरा जो है, यह इमारत जो है प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में जो है ये भारतीय है, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं के मकबरे में किन मुग़ल शहजादों या शहजादियों को दफनाया गया था? तो दारा शिकोह हैं, जहांदार शाह हैं, और फ़र्रुखशियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर और बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम। इतने लोगों को जो है हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। एक बार और देख लीजिए, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फ़र्रुखशियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर, बेगा बेगम और हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो ये शेर शाह ने बनवाया था। किला कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। दिल्ली के पुराने किले को ही किला कोहना मस्जिद कहा जाता है। इसका निर्माण जो है शेर शाह ने करवाया था। और किस इतिहासकार ने लिखा है कि सम्राट शानदार इमारतों के नक्शे बनाता है और हृदय और मस्तिष्क की कल्पना को पत्थर और मिट्टी का जामा पहनाता है? तो ये अबुल फजल ने लिखा था, जो कि अबुल फजल अच्छे इतिहासकार थे। इन्होंने लिखा था कि सम्राट जो है शानदार इमारतों के लिए नक्शे बनाते हैं और हृदय और मस्तिष्क की कल्पना को पत्थर और मिट्टी का जामा पहनाते हैं। तो अबुल फजल ने लिखा था। अकबर की इमारतों में किन पत्थरों का भरपूर प्रयोग मिलता है? तो जो अकबर की इमारतें थी, इनमें लाल बलुआ पत्थरों का जो है भरपूर जो है प्रयोग मिलता है। अकबर के स्थापत्य के विशिष्ट तत्व क्या हैं? तो जैसा बताया कि लाल पत्थर का उपयोग हिंदू तत्व और लाल पत्थर का उपयोग था और हिंदू तत्व था जो अकबर के मकबरे का, और मकबरे के आसपास जो है 4 बाग की जो है प्रथा थी। ये उसके जो स्थापत्य के विशिष्ट तत्व थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडाकार गुम्बद जो है किस शासक के काल में जो है स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है? तो अकबर कालीन जो है स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है अंडाकार गुम्बद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगलों के समय भवन निर्माण की तकनीक में एक जो नवीनता आई थी, वह पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल इन एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था और बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं को बांग्लो नाम जो है चलन में आया। इस नई तकनीक का श्रेय जो है किस मुग़ल बादशाह को जाता है? अकबर मुग़ल बादशाह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। अकबर की सबसे प्रमुख स्थापत्य कला की उपलब्धि कौन सी है? तो ये फतेहपुर सीकरी ही है। अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो जो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म की घटना के स्मरणार्थ जो है इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंचा स्मृति द्वार कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी के विषय में सही कथन क्या है? तो इनका निर्माण प्रायः एक पीढ़ी में हुआ है। निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। संरचनाएं धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक दोनों ही हैं। यह कथन जो है ये फतेहपुर सीकरी बारे में सही कथन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतों के विषय में सही कथन क्या है?
तो देखिए धरणिक और चापकार शैलियों का समन्वय और भारत में प्रथम कंदकार गुम्मद का निर्माण है और पच्चीकारी का प्रचुर जो है प्रयोग हुआ है अकबर की इमारतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसकी स्मृति में करवाया गया था? तो जो अकबर की गुजरात विजय थी 1572 में, तो इसमें जो है दक्षिण विजय की खुशी और स्मृति में जो है इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल स्थापत्य के विषय में सत्य कथन क्या है? तो अकबर ने सन 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को बनवाया था और वह अपनी गुजरात विजय का जो है स्मरणोत्सव जो है मनाना चाहता था ये बुलंद दरवाजा बनाकर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के स्थापत्य के विषय में सही कथन क्या है? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्मित कराया था। अकबर अपनी विजय की स्मृति संजोने का जो है इच्छुक था। आप खुद देख लीजिए स्थापत्य कला से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर द्वारा निर्मित दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल आदि कहाँ स्थित है? तो सब फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह ऐतिहासिक स्थल जहाँ पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाना का आवास स्थित है? तो ये सब फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोधा भाई का महल कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल कालीन भवन पंचमहल कहाँ स्थित था? तो पंचमहल जो है ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित था। अकबर कालीन किस भवन में या किन भवनों में स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? तो जो फतेहपुर सीकरी का पंचमहल व सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, यह जो है स्थापत्य योजना को जो है बौद्ध स्थापत्य से जो है प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को शान फतेहपुर कहा जाता है? तो जामा मस्जिद को जो है शान फतेहपुर कहा जाता है। आप इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को शान फतेहपुर कहा जाता है? तो जो जामा मस्जिद थी उसको जो है शान फतेहपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। और किस मुगल बादशाह के मकबरे में गुम्मद का प्रयोग नहीं किया गया है? अकबर के मकबरे में जो है गुम्मद का प्रयोग नहीं किया गया है और ये आगरा से थोड़ी दूर में सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन किस एक मकबरे में जो है मध्य वाला गुम्मद जो है निर्मित नहीं है? तो अकबर के मकबरे में जो है मध्य वाला गुम्मद जो है निर्मित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद थी इसका निर्माण जो है महामनगा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में अकबर के समय भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कहाँ है? तो जौनपुर में जो है भारत में जो निर्मित जो है सबसे बड़ा पुल जो है जौनपुर में है और इसका निर्माण जो है अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। आगे देखिए, एक मिनट, अकबर के मकबरे का जो है नक्शा किसने बनाया था? तो अकबर के मकबरे का नक्शा जो है अकबर ने खुद बनाया था। और सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में जो है संबंध में सही कथन क्या है? तो अकबर ने अपने जीवन काल में ही सिकंदरा में अपने मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था और जहांगीर ने 1607 में उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसका नक्शा पसंद नहीं आया तो उसने नया नक्शा बनाने का आदेश दिया 1607 ईस्वी में। और अकबर के सांस्कृतिक विचारों के प्रति श्रद्धा भाव के कारण ही जहांगीर ने जानबूझकर मकबरों की प्रचलित गुम्बदी बनावट से अलग हटकर अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि अकबर के मकबरे का निर्माण किसने पूरा करवाया था?
तो जहांगीर ने इसे पूरा करवाया था। प्रीता दोयरा, प्रीता दोयरा शब्द जो है किसकी ओर निर्देश करता है, तो ये पच्चीकारी की ओर जो है निर्देश करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में किस मकबरे में जो है प्रथम बार पित्रादुर्ग का प्रयोग मिलता है, तो जो एतामुद्दौला का मकबरा है ये भी आगरा में ही है। तो इस मकबरे में जो है प्रथम बार पित्रादुर्गा का प्रयोग जो है मिलता है। एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, क्वेश्चन भी ये देखिए आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन मुगल स्थापत्य कला का वह निर्देशन है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ था, तो पहली बार हुआ था एतामुद्दौला के मकबरे में हुआ था और आगरा में हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, आपको पता होना चाहिए, नूरजहाँ ने करवाया था, और क्योंकि नूरजहाँ के पिता थे एतामुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है, तो एतामुद्दौला का मकबरा है जो कि पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है। एतामुद्दौला का मकबरा जो है किसके समय बनवाया गया था, तो जहांगीर के समय बनवाया गया था। और आगरा का एतामुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, तो नूरजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी, तो जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शाहदरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो नूरजहाँ ने करवाया था। मुगल सम्राटों में कौन जो है सबसे महान भवन निर्माण करता है था, तो जो है शाहजहाँ जो है सबसे महान भवन निर्माण करता था, क्योंकि शाहजहाँ के समय में जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय इसने जो है महान जो है काफ़ी भवनों का निर्माण करवाया था, इसलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहानाबाद की स्थापना कब हुई थी, तो 1638 ईस्वी में हुई थी। और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने करवाया था। और शाहजहाँ कालीन सभी इमारतों में सबसे अधिक अलंकृत इमारत कौन है, तो दीवाने खास जो है सबसे अधिक अलंकृत इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण कराया कि अगर इस ज़मीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद है तो वह बस यही है, तो दीवाने खास में जो है उत्कीर्ण करवाया था कि अगर इस ज़मीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद है तो बस यहीं पर है। दीवाने खास जो कि दिल्ली में है, तो आगरा ने इस इमारत पर यह शब्द जो है उत्कीर्ण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर फिरदौस बर्रुमी बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो उपर्युक्त एक जो है किस मुगल कालीन इमारत पर लिखा या खुदा हुआ है, तो दीवाने खास दिल्ली पर लिखा हुआ है कि गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला से ही अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसको 1-2 बार देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय कहाँ देखने को मिलता है, तो ताजमहल में देखने को मिलता है हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था, तो अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में करवाया था, जिनका नाम जो है मुमताज महल के नाम मुमताज भाई था, तो मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल किसकी देखरेख में तैयार किया गया था, तो उस्ताद ईसा की देखरेख में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश की किस इमारत की डिजाइन और वास्तुकला से जो है उस्ताद ईसा संबंधित थे, तो ताजमहल से संबंधित थे। ताजमहल का मुख्य कलाकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो है मुख्य कलाकार थे। ताजमहल के निर्माण में क्रमशः कौन सुलेखकार व गुम्मज का निर्माता था, तो सुलेखकार जो है अमानत खां शिराजी थे और गुम्मज निर्माता जो थे तो इस्माइल खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने यह मत व्यक्त किया कि ताज का नक्शा वेनिस निवासी और जिरोनियो और विरोनियो ने बनाया था,
तो स्पेन के पादरी मेनरिक के अनुसार जो है यह मत व्यक्त किया गया था कि ताज का नक्शा वेनिस निवासी जिरोनियो और विरोनियो ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल को पूरा करने में कितने वर्ष लगे थे? तो 22 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज मुगल कालीन किस इमारत को वफादार आशिक का खिराज कहा जाता है? तो वफादार आशिक का खिराज ताजमहल इमारत को कहा जाता है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? तो ताजमहल की इमारत से उत्प्रेरित होकर उसने कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। जो आगरे के किले की मोती मस्जिद है, तो इसका निर्माण जो है मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और लाहौर के शालीमार बाग को किसने पूर्ण करवाया था? तो शाहजहां ने पूर्ण करवाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस जौहरी विदेशी यात्री ने तख्त ए ताउश या मयूर सिंहासन का विस्तृत ब्यौरा दिया था? तो टर्नियर ने जो है विस्तृत ब्यौरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के समय प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? तो शाहजहां के समय जो है प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था। तख्त ए ताउश का निर्माण किसके निरीक्षण में हुआ था? तो बेबादल खां के निरीक्षण में हुआ था। और आगरा की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आगरा की जो जामा मस्जिद है ये जहान आरा के द्वारा बनवाई गई थी। आगरा की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो जहान आरा के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण या मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? जो दिल्ली की लाल किले की मोती मस्जिद थी तो औरंगजेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मकबरे को बीबी का मकबरा या दक्षिण का ताजमहल या दूसरा ताजमहल आदि नामों से जाना जाता है? तो रबिया-उद-दौरानी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा लाहौर की बादशाही मस्जिद कब बनवाई गई थी? तो 1674 ईस्वी में बनवाई गई थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पक्ष में हैवल, फर्ग्यूसन और पर्सी ब्राउन ने लिखा है। कला और स्थापत्य पर जो है इन्होंने लिखा है, हैवल, फर्ग्यूसन और पर्सी ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा है कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो पर्सी ब्राउन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन बाग व उद्यान जो है भारतीयों को एक प्रमुख देन है, यह कथन किसका है? तो वी.एन. स्मिथ का है कथन है कि मुगल कालीन बाग व उद्यान जो है भारतीयों को एक प्रमुख देन है। तो यह कथन जो है वी.एन. स्मिथ का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने लिखा है कि फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी स्वेच्छाचारी की अनुत्तरदायी सनक थी जो एक सर्वग्राही वहमी भावना से प्रेरित होकर तथा अतुल धन व्यय करने की शक्ति की उत्तेजना में पूरी की गई? तो यह वी.एन. स्मिथ इतिहासकार का ही लिखा हुआ कथन था कि फतेहपुर सीकरी एक स्वेच्छाचारी की अनुत्तरदायी सनक थी जो एक सर्वग्राही वहमी भावना से प्रेरित होकर तथा अतुल धन व्यय करने की शक्ति की उत्तेजना में पूरी की गई। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह विवरण किसने दिया था? तो राल्फ फिच ने दिया था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी जो है दोनों ही लंदन से बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल को किसने भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा कहा? तो हावेल इतिहासकार थे, इन्होंने ताजमहल को भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान का विचार है कि ताज एशियाई और यूरोपीय विद्वता के मिश्रण का प्रतीक है? तो स्मिथ इतिहासकार थे, स्मिथ विद्वान थे, इन्होंने कहा था कि ताज एशियाई और यूरोपीय विद्वता के मिश्रण का प्रतीक है। आगे देखिए मुगल कालीन इमारतें, इधर इमारत है, इधर स्थान है और इधर किस शासक के समय बनवाए गए थे? तो जो जामी मस्जिद है ये संभल में है और ये बाबर के समय की बनवाई गई थी।
आगरा की मस्जिद आगरा में बाबर के समय बनवाई गई थी। काबुली मस्जिद पानीपत में बाबर ने बनवाई थी। बाबरी मस्जिद अयोध्या में बाबर ने बनवाई थी। और दीन पनाह नगर ये जो कि दिल्ली में है, यह हुमायूं के समय बनी थी। और किला ए कुहना जो कि दिल्ली में है, ये शेर शाह के समय बनी थी। रोहतासगढ़ का किला पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में है, ये भी शेर शाह के समय बना था। पुराना किला दिल्ली का, ये भी शेर शाह के समय बना था। शेरगढ़ जो कि दिल्ली शेरशाही के नाम से जाना जाता है, ये भी दिल्ली में शेर शाह के समय बना था। और शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में है, ये भी शेर शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की देख लीजिए। तो हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है और ये अकबर के समय में बना था। और आगरा का किला आगरा में है, अकबर के समय में बना था। और लाहौर का किला अकबर के समय में बना था। इलाहाबाद का किला अकबर के ने बनवाया था। और जहांगीरी महल आगरा में अकबर के समय बना था। अटक का किला जो कि अटक में है, अकबर के समय बना था। फतेहपुर सीकरी आगरा में, ये भी अकबर ने बनवाई थी। यहाँ देख लीजिए नोट थोड़ा। दीवाने आम दीवाने खास पंचमहल तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम महल, बीरबल महल, हिरन मीनार और जामा मस्जिद, हाथी पोल, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा आदि फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित कराए गए थे। और अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है, जहांगीर ने इसे पूर्ण कराया था। अतामुद्दौला के मकबरा ये आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर के समय में। जहांगीर का मकबरा ये शाहदरा लाहौर में है, नूरजहां ने बनवाया था और शाहजहां के समय बनवाया था। और आगरा का किला जो कि अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतों को तुड़वाकर दीवाने आम और दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल खास, तो ये सब आगरा में है और इसे शाहजहां ने बनवाया था। आगे देखिए, एक मिनट। और यहाँ पर जो आगरा के किले में है, यहाँ महल है अंगूरी बाग और झरोखा दर्शन, शाह बुर्ज, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद आदि का निर्माण ये सब शाहजहां के ही समय में हुआ था। आगरा की जामा मस्जिद आगरा में ही है और शाहजहां के समय बनवाई गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद दिल्ली में है, ये भी शाहजहां ने बनवाई थी। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। और लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, नहरे बहिश्त, ये भी दिल्ली में है, जो कि दिल्ली का लाल किला है। ये सब वहीं पर हैं और ये शाहजहां ने बनवाए थे। लाहौर के किले में शाह बुर्ज और शीश महल, नौलखा महल, ख्वाबगाह, ये सब लाहौर में है और ये भी शाहजहां ने बनवाया था। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है और ये औरंगजेब ने बनवाई थी। दिल्ली की मोती मस्जिद ये भी दिल्ली में है और ये औरंगजेब ने बनवाई थी। और रबिया-उद-दौरानी का मकबरा ये भी औरंगाबाद में है, ये औरंगजेब ने बनवाया था। इतने क्वेश्चन तो हमारे स्थापत्य कला से थे। अब देखिए चित्रकला के क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। चित्रकला को देख लीजिए और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आएंगे ही आएंगे और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। आइए देखिए चित्रकला का फर्स्ट क्वेश्चन। मुगल चित्रकला की नींव जो है किस शासक के काल में पड़ी थी? तो हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? तो सैयद अली तबरेजी जो है फारसी चित्रकार थे और ये हुमायूं के साथ जो है भारत आए थे। मुगल चित्रकला का शुभारंभ जो है किन चित्रकारों ने किया था? तो मीर सैयद अली और अब्दुल इस्मत ने जो है शुभारंभ जो है इन चित्रकारों ने किया था मुगल चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर सैयद अली और अब्दुल इस्मत जो है किसके दरबारी चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली और अब्दुल इस्मत जो है हुमायूं व अकबर के दरबार के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं और अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो ख्वाजा अब्दुल इस्मत से जो है इन्होंने चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की थी।
ख्वाजा अब्दुल इस्मत और मीर सैयद अली जो है किसके शिष्य थे? तो बेहजाद के शिष्य थे। और फारस के किस प्रसिद्ध चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बेहजाद को जो है पूर्व का राफेल कहा जाता है। एकमात्र चित्रकार जिसका नाम तुझे की बावरी में मिलता है वह कौन है? तो बेहजाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के समय चित्रकला राष्ट्रीय चित्रकला शैली का विकास हुआ? तो अकबर के समय जो है राष्ट्रीय चित्रकला शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने चित्रकला के लिए एक पृथक विभाग स्थापित करवाया था? तो ये अकबर था जिसने चित्रकला के लिए एक पृथक विभाग स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किसके नेतृत्व में चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो अब्दुल इस्मत के नेतृत्व में है जो है इसने पृथक विभाग जो है स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो अमीर ए हमजा जो है सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल इस्मत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़े पर किए गए चित्रण किस हस्तलिखित ग्रंथ में संबंधित है? तो हमजानामा ग्रंथ से संबंधित है। एक मिनट देखिए, दास्तान ए अमीर हमजा की हस्तलिपि जो है किसके चित्रांकन किया गया था? तो सिराज के अब्दुल समद ने जो है इसका चित्रांकन जो है किया था। दास्तान ए अमीर हमजा की जो हस्तलिपि थी उसका चित्रांकन जो है सिराज के अब्दुल इस्मत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह की राजसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल इस्मत को प्रश्रय मिला था? तो अकबर की राजसभा में जो है जो प्रख्यात चित्रकार थे इसको जो है अब्दुल समद का जो है आश्रय या प्रश्रय मिला था, जो कि अकबर की राजसभा में इसको जो है प्रश्रय या आश्रय मिला था अब्दुल इस्मत को अकबर की राजसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक चित्रकार को अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी? तो अब्दुल इस्मत को जो है अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी। और किस मुगल बादशाह ने कुरान का 112वां अध्याय कुकुरमुत्ता फूल के बीज पर लिखा है? तो अब्दुल इस्मत ने जो है 112वां अध्याय कुकुरमुत्ता फूल के बीज पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चित्रकार को अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया? तो अब्दुल इस्मत चित्रकार थे, इसको अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो चित्रकारी से घृणा करते हैं, यह कथन किस मुगल सम्राट का है? तो अकबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1560 के दशक में अकबर दास्ता ए हमजा का चित्र निरूपण के साथ चित्रकला की मुगल शैली के निर्माण को संरक्षण क्यों देने लगा? क्योंकि अकबर ने चित्रकला में हुमायूं की अभिरुचि को वंशानुगत के रूप में प्राप्त किया था और अकबर विशेषतः पुस्तक चित्र निरूपित में अभिरुचि भी रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवान हसन देहलवी राज कंवर तूतीनामा एवं योग वशिष्ठ में किन सचित्र पांडुलिपियों को अकबर के काल में तैयार किया गया था? तो तूतीनामा और योग वशिष्ठ, केवल तूतीनामा और योग वशिष्ठ का सचित्र जो है पांडुलिपियों को अकबर के काल में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार जो है किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो जो दशवंत और बशावन थे ये अकबर के प्रसिद्ध जो है चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन मुगल सम्राट अकबर के समय का अग्रणी जो है चित्रकार था? तो दशवंत चित्रकार जो है अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में दशवंत, मीर सैयद अली, अब्दुल इस्मत एवं बशावन जैसे चित्रकारों में कौन कहार का पुत्र था? तो दशवंत जो है कहार का पुत्र था। कितना कठिन क्वेश्चन है, आप इसको माइंड में जरूर कर रखिएगा। किस चित्रकार के मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो दशवंत ही थे जिनका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण जो है इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मुगल चित्रकारों में कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था?
तो जो व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था ये बसवान थे। और रूप चित्र जैसे पोर्ट्रेट पेंटिंग के काल में जो है विकसित हुई थी, तो ये अकबर के काल में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकारों में वह चित्रकार कौन थे जो खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो मनोहर, दौलत एवं केशव ये प्रसिद्ध चित्रकार थे जो खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। और जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया? तो चित्रकला को संरक्षण दिया। किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो जहांगीर के काल में हुआ था। किस मुगल सम्राट के काल में मनुष्य की आकृति का अंकन चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो जहांगीर के काल में पहुंचा था। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह ने गुलशन चित्रावली का संकलन करवाया था? तो जहांगीर ने जो है गुलशन चित्रावली का संकलन करवाया था। और जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? तो अकारिजा के नेतृत्व में जो है इन्होंने एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था? तो फारूक बेग थे। इन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का जो है चित्र बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीक व शैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। और यूरोपीय विशेषताओं में कौन सी ऐसी थी जिसका अनुसरण मुगल भारत में नहीं किया गया? तो तैल चित्र की तकनीक का जो है भारत में अनुसरण जो है नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल हसन का किसका दरबारी चित्रकार था? तो जो अबुल हसन थे ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। मंसूर और मनोहर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर-उज-जमा की पदवी प्रदान की थी? तो अबुल हसन को नादिर-उज-जमा की पदवी प्रदान की थी और नादिर-उल-अश्र की उस्ताद मंसूर को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चित्रकार ने तुजू के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया और उसका क्या नाम था? तो अबुल हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल काल में पशु एवं पक्षी रूपांकन के लिए कौन सा चित्रकार विख्यात था? तो उस्ताद मंसूर थे। और उस्ताद मंसूर को नादिर-उल-अश्र की उपाधि जो है जहांगीर ने दी थी और अबुल हसन को नादिर-उज-जमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कलाकार कौन था जिसे जहांगीर के दूत खान आलम के साथ परसिया गया था? तो विशनदास था, जिसे खान आलम के साथ जो है परसिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनाने के लिए भेजा था? तो विशनदास को जो है ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनाने के लिए विशनदास चित्रकार को जहांगीर ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह की आत्मकथा में लिखा है कि कला में मेरी रुचि और ज्ञान इस सीमा तक पहुंच गई है कि यदि मेरे सम्मुख किसी भी मृत अथवा जीवित चित्रकार की कलाकृति प्रस्तुत की जाती है तो मुझे इस चित्रकार का नाम नहीं बताया जाता है, परंतु मैं तुरंत बता देता हूं कि अमुक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया कार्य है। और यदि एक चित्र में विभिन्न कलाकारों द्वारा विभिन्न आकृतियां बनाई गई हैं तो मैं यह भी बता सकता हूं कि अमुक चित्रकार ने क्या क्या चित्र बनाए हैं। और यदि एक चित्रकार के चेहरा बनाया है तो उस चेहरे की आंखें और भौहें किसी दूसरे चित्रकार ने बनाई हैं, तो मैं यह भी बता सकता हूं कि अमुक चित्रकार ने मूल चेहरा और अमुक चित्रकार ने आंखें और भौहें बनाई थी। तो ये जहांगीर का ऐसा कथन था क्योंकि ये खुद ही चित्रकला का जो है विशेषज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं किसी चित्रकार की पेंटिंग देखकर ये बता सकता हूँ कि किस चित्रकार ने पेंटिंग में कौन सा भाग बनाया है। उसी क्वेश्चन का शॉर्टकट दे रखा है और हालांकि वही क्वेश्चन है। तो ये जहांगीर ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में प्रभामंडल युक्त रूप चित्रकारी के विकास हुआ था? तो शाहजहां के समय जो है
प्रभामंडल युक्त जो है रूप चित्रकारी का विकास हुआ था। ये प्रभामंड युक्त रूप चित्रकारी का विकास जो है शाहजहां के समय में हुआ था। जहांगीर मत लगाइएगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के समय में चित्रों में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की प्रणाली का विकास हुआ? तो जो चित्रों में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की प्रणाली का विकास हुआ है शाहजहां के समय में हुआ था। फखरुल्लाह किसके समय का अग्रणी चित्रकार था? तो फखरुल्लाह जो है शाहजहां के समय का अग्रणी चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने अकबर के मकबरे पर बने चित्रों को छूने से मिटवा दिया था? तो औरंगजेब मुगल बादशाह था, इसने अकबर के मकबरे पर बने चित्रों को छूने से मिटवा दिया था। आगे देखिए, किस मुगल शहजादा ने चित्रों का एल्बम रखा था? तो दारा शिकोह थे, इन्होंने चित्रों का एल्बम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रकारों ने यूरोपीय शैलियों के प्रभाव में बाइबल एवं ईसाई धर्म संबंधी किन विषयों को चुना था? तो पिता के रूप में ईश्वर, आदम और हव्वा, प्लेट के दरबार में जीसस का मुकदमा। तो यह यूरोपीय शैलियों के प्रभाव में बाइबल एवं ईसाई धर्म के संबंधियों के विषय में इनको चुना था मुगल चित्रकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु कला की रीढ़ है, किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा है? तो पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा चित्रकला पर जो है आदि पर जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा है। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो ये चित्रकला को शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया था? तो किशनगढ़ शैली को जो है निहाल चंद ने समृद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकारी की कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन था? तो उमेश सिंह जो है चित्रकारी की कोटा शैली का महान आश्रयदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमेश सिंह किस चित्रकला शैली के आश्रयदाता थे? तो कोटा चित्र शैली के आश्रयदाता थे। क्वेश्चन वही है, देखिए थोड़ा सा उसे घुमा के बस पूछा गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ था? तो बशौली, कांगड़ा, जम्मू आदि स्थानों पर हुआ था। बशौली क्या है? तो बशौली जो है एक प्रकार की चित्रकला है। आगे देखिए, मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता। तो मुगल काल चित्रकला फारस, ईरान और भारतीय चित्रकला का मिश्रित रूप है और मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष एवं अभिजात वर्गीय है। दरबारी तथा सांस्कृतिक दृश्य, युद्ध के दृश्य तथा पौराणिक गाथाएं मुगल चित्रकला की विशेषताएं हैं और ज्यामिति, खुशनवीशी, पुष्प बल्लरियाँ आदि हैं। युद्ध दृश्य हैं, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य हैं, दरबारी चित्रण है। वे सामान्य जन और उसके जीवन का अंकन नहीं करते थे। उन्हें अपने चित्रों में शिल्प, विज्ञानी यंत्रों को कभी प्रदर्शित नहीं किया और जो है उन्होंने अपनी शबीहें कभी नहीं बनाई। और मुगल बादशाहों ने जिस लघु चित्रकला को संरक्षण दिया और प्रोत्साहित किया वह ईरानी पेंटिंग की एक शाखा थी और अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण किया, जिसने 1560 के दशक में हमजानामा का चित्र जो है निरूपण किया गया था। आगे देखिए, और अकबर के पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों में चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि अकबर के शासनकाल आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा और अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के
साथ 2 चित्रकार समृद्ध थे। रेखांकन और गहराई अक्सर एक चित्र के द्वारा की जाती थी। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट का पूरा करते थे और कुछ खास चित्रों में रेखांकन, गहराई और पोर्ट्रेट 3 भिन्न भिन्न चित्रकारों द्वारा किया गया है। आगे देख लीजिए, मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार जो थे किसके दरबार में थे। तो जो दरबारी चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्दुल इस्मत, ये हुमायूं के दरबार में थे। और मीर सैयद अली, अब्दुल इस्मत, फारूक बेग, जमशेद, दशवंत, बसावन, शावलदास, ताराचंद, जगन्नाथ, लाल मुकुंद, हरिवंश, खेमकरण और मिश्किन, ये सब अकबर के दरबार में थे। और जो अकारिजा, फारूक बेग और अबुल हसन, मंसूर, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, बिशनदास, मनोहर, माधव, तुलसी, गोवर्धन, ये सब जहांगीर के दरबार में थे। और फ़कीरुल्लाह, मीर हाशिम और अनूप, ये जो है शाहजहां के समय में थे। आगे देखिए, संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। ये थोड़ा सा पार्ट लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने स्थापत्य, चित्रकला, संगीत तीनों को इसी में कवर कर लिया है। और आज हमारा मुगल कालीन संस्कृत से जो है कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम उत्तर मुगल काल को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखिए, जो संगीत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। मुगल कालीन संगीत के विषय में सही कथन क्या है। तो बाबर को गाने का शौक था। उसे केवल संगीत से ही रुचि नहीं थी अपितु वह कविता भी करता था। मुगल शासक संगीत के महान संरक्षक थे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने संगीतज्ञों और गाने वालों के प्रदर्शन के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया। तो हुमायूं ने जो संगीतज्ञों और गाने वालों के प्रदर्शन के लिए सोमवार और बुधवार का दिन जो है निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किसके निरीक्षण में हिंदी का अध्ययन किया और हिंदी भाषा के उच्चारण और मात्राओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। तो ये लाल कुलवंत या मियाँ लाल के निरीक्षण में जो है उसने हिंदी भाषा के उच्चारण और मात्राओं का पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के काल में सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ कौन था। तो मियाँ तानसेन था। और तानसेन का मूल नाम क्या था। तो रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में जाने से पूर्व मियाँ तानसेन जो है किसकी सेवा में थे। तो ये रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन हरिदास जो है किसके शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। तो जो तानसेन और हरिदास थे ये अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। तो 5 संगीत अर्चना केंद्र जो है इन्होंने स्थापित किए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन ने किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तो ये रुद्र वीणा वाद्य यंत्र का जो है इन्होंने आविष्कार किया था। और प्रसिद्ध गायक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ग्वालियर में स्थित है। किस इतिहासकार ने लिखा है कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। तो अबुल फजल इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ जो है पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो अकबर मुगल शासक थे, इन्होंने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन मुगल बादशाह नक्कारा या नगाड़ा बजाने का अत्यंत कुशल था। तो अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने हिंदी में गीत लिखे। तो जहांगीर मुगल बादशाह थे, इन्होंने हिंदी में गीत लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ और जनार्दन भट्ट किस मुगल शासक के समय प्रमुख गवैये थे। तो जहांगीर के समय जो है प्रमुख गवैये थे जगन्नाथ और जनार्दन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामदास, महापात्र, जगन्नाथ किस मुगल शासक के समय प्रमुख गवैये थे। तो जो रामदास, महापात्र और जगन्नाथ ये शाहजहां के समय जो है प्रमुख गवैये थे। और जनार्दन भट्ट, जगन्नाथ जो है जहांगीर के समय में भी थे और शाहजहां के समय तक रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जगन्नाथ और जनार्दन भट्ट ये जहांगीर के समय थे। और केवल जगन्नाथ है तो एक ही ऑप्शन देगा, या तो जहांगीर देगा या तो शाहजहां देगा।
तो रामदास, महापात्र, जगन्नाथ, ये जो है शाहजहाँ के समय जो है प्रमुख गवैये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन मुगल बादशाह स्वयं एक अच्छा गायक था? तो शाहजहाँ जो मुगल बादशाह था ये स्वयं अच्छा गायक था। और शाहजहाँ ने किस गायक को गुड़ समुंदर की उपाधि प्रदान की थी? तो लाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब मुगल बादशाह था, इसने दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो वीणा। वीणा जो है औरंगजेब दक्षता प्राप्त किए थे वीणा बजाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो तोड़ी राग जो है ये प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। आगे देखिए, मुगल कालीन संगीत। तो मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के समय में हुआ था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। और तानसेन, बाज बहादुर, बैज बख्श को बैजू बावरा भी कहते थे, और गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल आदि जो है अकबर के दरबार में संगीतकार थे। और विलास खां, छतर खां, शौकी ये जहांगीर के दरबारी संगीतकार थे। और मुगल बादशाह शाहजहाँ एक अच्छा गायक था और ध्रुपद उसका जो है प्रिय राग था। और जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंग खां आदि जो है शाहजहाँ के दरबारी कवि थे, दरबारी जो है संगीतकार थे। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में संगीत की बहुत उन्नति हुई और ख्याल गायन जो है लोकप्रिय हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के समय। आप एक दो बार देखिएगा तो सारे संगीतकार क्लियर हो जाएंगे किसके समय में कौन थे। आगे देखिए, विविध से रिलेटेड क्वेश्चन। मुगल कालीन स्थापत्य के विषय में सत्य कथन है कि आमेर के राजा मान सिंह ने ग्वालियर में किले नुमा महल मान मंदिर बनवाया था और कश्मीर में मुगल शैली में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। कश्मीर ने मुगल शैली को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना ने कहाँ की वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो बुरहानपुर की वास्तुकला में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल के सराय भवनों का उपयोग किसके लिए होता था? तो यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान दी थी? तो अकबर ने दी थी। और दिल्ली के खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण जो है महामनगा ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो यह वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर जो है चर्चा करता था। गोविंद महल कहाँ स्थित है? तो दतिया में स्थित है। मुगल कालीन निम्न इमारतों के निर्माण कालक्रम की दृष्टि से सही हैं। तो फतेहपुर सीकरी, एतामुद्दौला का मकबरा और ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये जो है मुगल कालीन इमारतों के कालक्रम की दृष्टि से सही है। सबसे पहले फतेहपुर सीकरी क्योंकि अकबर ने बनवाई थी, फिर एतामुद्दौला का मकबरा ये नूरजहाँ ने जहांगीर के समय बनवाया था, फिर ताजमहल ये शाहजहाँ के समय बना था और दिल्ली का किला भी ये भी शाहजहाँ के समय में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी का किला किसने बनवाया था? तो महाराजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च जो कि गिरजाघर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सरधना मेरठ में करवाया था। मेरठ से आगे सरधना है, वहीं पर ये चर्च गिरजाघर का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? तो ग्वालियर के किले का मुगलों ने दीर्घकाल तक मतलब एक लंबे समय तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बुंदेलों की राजधानी ओरछा का स्वर्ण युग कब माना जा सकता है? तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का काल माना जाता है। और कालक्रम के अनुसार मकबरों का सही क्रम क्या है? तो अतगा खान का मकबरा ये दिल्ली में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, और आशफ खां का मकबरा जो है ये लाहौर में है। एक बार और देख लीजिए क्योंकि ये क्रमानुसार है। तो अतगा खां का मकबरा दिल्ली में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, और आशफ खां का मकबरा लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतगा खां के मकबरे में उसके पुत्र मिर्जा अतीत कोका ने 1566 से 67 में बनवाया था। इस समृद्ध वास्तुविद और सुलेहकार खुशनवीश कौन थे? तो उस्ताद खुदा कुली और बाकी मोहम्मद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकला के संबंध में सही कथन क्या है? मुगल सम्राट हुमायूं ने 1555 ईस्वी में ईरान के प्रमुख चित्रकारों को अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया था। अकबर ने एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की जिसमें 1560 के दशक में हमजा नामा को चित्रित किया गया था, और 18वीं शताब्दी के विशेषकर कृष्ण लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय चित्रकलाएं जो है अस्तित्व में आईं। आगे देख लीजिए, आगे क्या कंप्लीट हो गया हमारा विविध से रिलेटेड क्वेश्चन भी। अब कल से हमारा उत्तर मुगल काल स्टार्ट होगा। आज ये थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो गई है, तो आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, या कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा। वैसे मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि आल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल उत्तर मुगल काल 1-2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।